अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इसरार। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका फ्रिज ठंडा करता है बट सिर्फ फ्रीज़र में, और नीचे ठंडा नहीं करता है, और जो भी सामान आप रखते हैं उसमें से स्मेल आने लग जाता है। इसका वजह क्या है ये भी हम देखेंगे, जानेंगे और इसमें सीखेंगे। और आप खुद भी किसी मैकेनिक के मदद के बगैर इस काम को कर सकते हैं अगर ये वाला प्रॉब्लम है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रिज है। ये देखिए, ये फ्रिज है एलजी का। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एलजी का फ्रिज है, और इसमें यही प्रॉब्लम आ गया था और काफ़ी दिनों तक मैं परेशान था इस प्रॉब्लम से। बट अब वो प्रॉब्लम दूर हो चुका है, जो मैं आपको भी शेयर करना चाह रहा हूँ उस एक्सपीरियंस को। और आप भी अनजाने में इस प्रॉब्लम की वजह से किसी मैकेनिक को बहुत ज़्यादा पैसे न दे दें, अपना पैसा बचाएं। इसके लिए मैं ये वीडियो सोचा हूँ, ये बना करके आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। तो आप देखते रहें इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रिज का सारा सामान आप पहले बाहर निकाल दीजिए। फ्रीज़र का भी सारा सामान बाहर निकाल दीजिए। इसमें होता क्या है, दो तीन ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैं आपको पहले इस फ्रिज के पीछे लेकर के चलता हूं। आप देखिए, ये फ्रिज का ये बैक का हिस्सा है। आप देख रहे हैं इस ट्रे के अंदर पानी जमा हुआ है, और अगर ये पानी इसमें न जमा हो, और यहाँ आप देख सकते हैं एक, ये पहले मैं करंट का प्लग निकाल दूं इसमें से। ये देखिए, स्विच ऑफ किया हुआ है, प्लग निकाल दिया। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये मेरा अंगुल ये घुस रहा है। यहाँ पर एक सुराख है जिसमें पाइप लगा हुआ होता है, और वो पाइप यहाँ ला के गिराया होता है। इसका पाइप खराब होकर निकल गया है, ये गल गया था। और पानी इसमें अगर नहीं आ रहा है, और पानी कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं। आपके फ्रिज में से पानी है, जैसे आप बंद करके छोड़ते हैं तो पानी यहाँ से टप टप करता है, यहाँ से आता है, इधर से कहीं से पानी आता है, और यहाँ से पानी आ करके और रात भर में पानी इधर ये पूरा जमा हो जाता है इस एरिया में। और फ्रिज में सब, इस फ्रिज के अंदर से पानी निकलता है, लेकिन पीछे बैक साइड में आपका सूखा रहता है। इसका वजह क्या है कि आपके फ्रीजर में यहाँ तो बर्फ जम रहा है लेकिन नीचे ठंडा नहीं कर रहा है। इसका वजह क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं ये वाला सुराख। ये देखिए, एक तो सबसे पहले ये सुराख है। इसमें इसमें भी आइस इतना जम जाता है कि इसका रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इसमें हवा कहाँ से आती है आप देख सकते हैं, यहाँ से। इसमें यहाँ पर जो फैन घूमता है वो फैन का, और इसको जब हम ये देखिए एडजस्टिंग करते हैं, ये देखिए, एक है, दो है, इसको हमेशा हमें रखना चाहिए। ये देखिए, चार पे। अब इसमें क्या होगा, आधा हवा नीचे जाएगा और बाकी हवा इधर आएगा। तो आधा हवा इधर आने आता है तो इस सुराख में से हवा निकल के आता है, यहाँ से आता है, ये देखिए, और यहाँ से आता है, जिसकी वजह से ये नीचे ठंडा रखता है। अब नीचे ठंडा क्यों नहीं कर रहा है? ठंडा इसलिए नहीं करता है कि जो आप ये सुराख देख रहे हैं, इनमें से हवा, ठंडा हवा इधर आना बंद हो जाता है। वो बंद क्यों होता है? क्योंकि इसके सारे रास्ते बंद हो गए रहते हैं, बर्फ जमा होता है, आइस जम गया होता है इसमें। उस आइस जमने की वजह से रास्ता सारा ब्लॉक हो जाता है, और इधर हवा नहीं आता है। ऊपर का हवा इधर ही ऊपर फ्रीजर में आता है, इसलिए फ्रीजर को ठंडा करता है, बट ये नीचे ठंडा नहीं हो पाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल करके खोलेंगे, लेकिन यहाँ से पानी जाएगा नहीं। वो कहाँ से पानी इसमें आएगा
उसको मैं बताने जा रहा हूँ। गर्म पानी की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए कैसे हम करेंगे। ये सारा सामान निकाल दिया, इस ट्रे को भी हमने बाहर निकाला, इसको भी बाहर निकाल दिया। आप देखिए इसके बाद इसको भी बाहर निकाल दिया। अब ये बाहर निकालने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 पेंच दिखाई दे रहा है। इस पेंच को हम एक पेचकस की मदद से खोल लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और एक एक कड़ी इसका देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। ये देखिए इसको हम खोल लिए। ये देखिए दोस्तों, खोलने के बाद ये अपने आप बाहर आ गया। इसमें ये देखिए ये पीछे की तरफ ये ऐसे इसमें जो बैठा था यहाँ ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये टिका है। इसको हमने निकाल दिया बाहर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस प्लेट को अब बाहर निकालेंगे। इसको बाहर कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक पेंच है, आप देख सकते हैं। ये पूरा देखने में तो ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको हम खोलेंगे। ये देखिए इसको पेचकस की मदद से ये देखिए बाहर हमने निकाल दिया। इसमें ये देख सकते हैं दोनों तरफ ये हुक टाइप का है, ये जाके पकड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेंच दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक स्क्रू यहाँ पे है, इस स्क्रू को ये देखिए इस स्क्रू को हम खोल ले रहे हैं। दोस्तों इस काम को करने के लिए सिर्फ एक पेचकस की मदद की ज़रूरत है, पेचकस की ज़रूरत है, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। अगर आप मैकेनिक बुलाते हैं, वो जानते हैं क्या कहते हैं, वो फंसाने के लिए कहेंगे गैस ख़त्म हो गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, जबकि आपका कुछ भी नहीं हुआ रहता है। और सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने के लिए 1000, 1200, 1500 रुपये ऐंठने के लिए वो ड्रामा बनाते हैं। तो आप उनके ड्रामों से बचने के लिए इतना काम तो घर पे कर ही सकते हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसकी पहचान मैंने बता ही दी आपको कि अगर पीछे की तरफ आप ये देखिए, पीछे की तरफ जो मैंने ये दिखाया था, अगर इस ट्रे में पानी नहीं आ रहा और यहाँ इस सुराख में से पानी नहीं गिर रहा है और ये सूखा रहता है ट्रे हमेशा, अब पानी आपका पीछे से नहीं आ करके पानी आपका यहाँ से आता है, फ्रिज के अंदर से आता है, तो पक्का यही प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए ये मैंने खोल दिया, इसको बाहर निकालते हैं। ये देखिए इसको आराम से, ये देखिए आराम से हिला करके, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं खींचेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करते करते ये देखिए बाहर आ गया ये। अब आप देख सकते हैं जो हम यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं, ये हिस्सा, ये अंदर की तरफ से आप देखें, ये देखिए यही है वो। ये देखिए ये आधा मुंह कटा हुआ है इसका और आधा पैक है। यही इसको हवा को इधर कुछ आने देता है फ्रीज़र में और कुछ हिस्सा नीचे जाने देता है। इसी की वजह से यह फ्रिज आपका नीचे भी ठंडा करता है और बाहर भी ठंडा करता है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है, ये फैन यहाँ हवा बनाता है और वही हवा नीचे और यहाँ अंदर आता है। अब हम इसको बाहर पहले निकाल देते हैं, इस पीस को। ये देखिए दोस्तों, अब आप देखिए इसमें ये 2 हुक्स यहाँ बने हुए हैं, ये इसको भी हम ऊपर से हल्का सा ये देखिए पुश करके और इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हाथ से, और कुछ नहीं करना इसमें कोई लंबा चौड़ा ये नहीं है। आप नीचे से नहीं खींचेंगे क्योंकि ये टूट जाएगा, ये दोनों टूट जाएगा। आप ऊपर की तरफ से हल्का हल्का इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप बहुत इजीली आ रहा है। अभी देखिए इसको नीचे से हम ऐसे ऊपर उठाएंगे। ये देखिए ऊपर उठाया, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे तिरछा करके
और ये नीचे से ऊपर उठाया, ये बाहर आ गया। अब दोस्तों इसको बाहर एकदम नहीं खींचेंगे, इसमें तार का कनेक्शन है अंदर, आप देख सकते हैं ये कनेक्शन है, ये देख सकते हैं तार का। इसको हम यहीं पे थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे। एक मिनट, ये पेचकस, ये देखिए यहाँ पे हमने ये यहीं पे घुमा दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे इसको छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो इसका यहाँ से ये क्लिप देखिए, ये ऊपर ये क्लिप लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से क्लिप बाहर भी निकाल सकते हैं खींच के, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं अभी। निकलने को ये देखिए, ये ऊपर ये जो ये क्लिप है, इसको थोड़ा सा दबाएंगे और इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। वैसे आप नहीं भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे से ज़रूर प्लग, इसका जो फ्रिज का प्लग है वो प्लग आप बाहर निकाल दें ताकि इसमें करंट का ख़तरा ना रहे। अब इसको हम यहाँ देखिए साइड कर लेते हैं दोस्तों। अब चूंकि हमें इसमें पानी डालना है तो इसको हम बाहर निकाल ही लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको ऐसे पुश किया, देखिए ये ऊपर से उठ रहा है, देखिए ये उठ गया ना। ये देखिए ये हुक है, इसको ज़बरदस्ती खींचेंगे नहीं, इस पहले दबाएंगे। ये देखिए ऊपर से ये जो पकड़ने का क्लिप्स है ये उठ रहा है। अब इसको ऐसे दबाए हुए में थोड़ा थोड़ा इसको देखिए ऐसे हिला के, हाथ हिला के ये बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बाहर निकल गया। ओहो माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, अब ये पूरा किट ये भी बाहर हो गया हमारा। ये देखिए, अब हमने इसको भी हटा लिया। अब दोस्तों अब देखिए, अब ये सारा हमारा गैस का एरिया है। ये होता क्या है, इधर पूरा आइस जम जाता है, ये पूरा 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 आइस जम जाता है, पूरा ये पूरा सारा का सारा आइस जम जाता है। और ये आइस जमते जमते इतना ना आइस जम जाता है इधर कि यहाँ इसके अंदर से देखिए, इसके अंदर से इसमें देखिए पेचकस, आप कभी भी इन ये जो एल्युमिनियम की जो पाइपें देख रहे हैं, इसमें सारा में गैस भरा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी आप पेचकस या किसी चीज़ से टच नहीं करेंगे। अगर जरा भी सुराख हो गया तो पूरा गैस निकल जाएगा, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इन पाइपों का ख्याल रखेंगे, इसमें टच कहीं से कोई टचिंग नहीं करेंगे आप। कैसे पानी डालना है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये आइस यहाँ पर जमता क्यों है। आपको पीछे लेके चलता हूँ फिर से। दोस्तों ये देखिए, जो यहाँ पर मैंने ये पाइपलाइन दिखाया था, इसके ये यहाँ इसके अंदर से ये देखिए पाइप अंदर ही अंदर, ये प्लेट में खोलूँगा नहीं, इसी के अंदर अंदर पाइप ऐसे जा करके और फिर वहीं से घूम करके देखिए फिर आगे लेके आता हूँ। ये पाइप अंदर ही अंदर यहाँ पे नीचे से सुराख है, इसके अंदर नीचे से एक हौज टाइप का बनाया हुआ है, वहाँ से वो पाइपलाइन, पीछे की पाइपलाइन जुड़ी हुई है। और वो यहाँ से पाइप जो नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे से करीब 1-2 फुट छोड़ करके उसमें एक वाल्व सा लगा हुआ है, जहाँ पे ये पानी को एकदम नहीं गिरने देता है, वहाँ पे रोक लेता है। तो होता क्या है दोस्तों, जो ट्रे में फिर पीछे लेके चलता हूँ आपको ये देखिए, इस ट्रे में जो पाइपलाइन यहाँ से आता है वो यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे ये हुक सा बना हुआ है, देख लीजिए, वो प्लास्टिक का दिख रहा है ना, ये एरो जैसा, उस पे वो पाइप टिकाया होता है। तो कई बार पाइप मुड़ जाता है या बीच में से ब्लॉक हो जाता है, तो वो पानी, इसका जो हमेशा पानी जो डिफ्रोस्ट, जब ये फ्रिज डिफ्रोस्ट करता है तो यहाँ से पानी, ये देखिए मेरे अंगुल में पानी आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी इसी के अंदर से आ रहा है, अभी भी आ रहा है। ये होता क्या है, जो फालतू बर्फ़ उधर से होता है, पिघलता है, वो पानी इसमें से आकर के इस ट्रे में गिर जाता है। तो जब वो पाइप, ये जो पाइप यहाँ लगा रहता है, वो पाइप ब्लॉक हो जाता है, या कहीं से ये पाइप जो अंदर फ्रिज में जा रहा है, ये पाइप जब ब्लॉक हो जाता है, अब आगे फिर ले आता हूँ आपको। तो ये जो यहाँ से पाइप नीचे गया हुआ है, जो मैंने अभी पीछे की तरफ आपको दिखाया बताया, वो पाइप बीच में पानी उस ट्रे में नहीं गिरने की वजह से वो पानी उसी में रुकने लग जाता है, किसमें, पाइप के अंदर रुकने लग जाता है। और वो पाइप में रुकते रुकते वो आइस, चूंकि ठंडा तो होता ही है, वो आइस जम जाता है, और आइस जमते जमते उस रास्ते को बंद कर देता है। कौन से रास्ते को, जो पीछे ट्रे के अंदर पाइप है, उस रास्ते को बंद कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है।
और वहाँ पीछे की ट्रे में पानी गिरना बंद हो जाता है। एक बार फिर लाता हूँ आपको पीछे समझने के लिए। ये देखिए, इसमें से पानी गिरना बंद हो जाता है और ये लाइन पाइप लाइन ब्लॉक हो जाती है यहाँ पे, यहाँ या अंदर या कहीं से भी जब ब्लॉक हो जाती है और इस ट्रे के अंदर पानी नहीं आता है, ट्रे सूखा रहता है। तो अब होता क्या है, ये पानी जो इस पाइपलाइन से बाहर आना चाहिए वो पानी इसी में पाइप में जमना शुरू हो जाता है और वो जमते जमते उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। और वो बर्फ जमते जमते धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद देखिए, कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वो पूरी पाइपलाइन नीचे से लेकर यहाँ तक जो आई हुई है, यहाँ तक जो इसके पीछे यहाँ तक जो आई हुई है, वो पूरी पाइपलाइन बंद हो जाता है, बर्फ उसमें जम जाता है। अब होता क्या है, अब जब ये फ्रिज ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक में जब डीफ्रोस्ट का टाइम आता है, डीफ्रोस्ट ये करता है, तो डीफ्रोस्ट में जितना इसमें से फालतू आइस होता है और पानी होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। अब उसे चूंकि पीछे का पाइपलाइन बंद है, वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, तो पानी कहाँ जाए, पानी वो उसी में से जम के ऊपर की तरफ आने लग जाता है। ऊपर आते आते इतना ऊपर आता है कि ये सारी चीज ये बिल्कुल आइस से फुल हो जाता है। ये पूरा पीछे का हिस्सा ये आइस से भर जाता है। जब आप, चूंकि ये तो फ्रिज अभी सही है तो इसलिए यहाँ आइस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम होता जिसमें ये नीचे ठंडा नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर फ्रीजर बस ठंडा कर रहा है, तो उस पोजीशन में ये पूरा आइस से आपका जम जाएगा। और उसके बाद होगा क्या, आइस तो पिघलेगा डिफ्रोस्ट जब करेगा, तो जब आइस पिघलेगा तो वो आइस पीछे की तरफ नहीं जा करके उसको जहां से रास्ता मिलता है वहां से पानी बाहर निकलना शुरू होता है। तो वही दोस्तों, आप देखिए वो बर्फ जमते जमते इस लाइन को भी ब्लॉक कर देता है। ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा लाइन है ये देखिए, इस लाइन को भी ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करके इस रास्ते को भी बंद कर देता है। उसके बाद रास्ता उसको क्या बचता है, फ्रिज को इधर से जहां से हवा आने की रास्ता है, तो इसके पीछे बैक साइड में भी ये भी मैं खोल के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसको मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ दिखाने की। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये भी ऐसे बाहर निकल जाता है। एक पेंच उसमें भी है, ये खोलने के बाद में ये निकलने के बाद में ये भी बाहर निकल जाएगा। तो पीछे के रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है, वाइस ब्लॉक करके, और इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर देता है। अब जो ऊपर यहाँ फैन की हवा नीचे जाना चाहिए फ्रिज के अंदर, वो हवा कहीं से भी नीचे, आप यहाँ से भले एडजस्टिंग करते रहते हैं, लेकिन वो हवा इसी में चक्रव्यूह बन करके घूमता रहता है। नीचे फ्रिज में हवा नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा नीचे का सामान खराब होने लग जाता है और नीचे ठंडा नहीं करता है, सिर्फ ऊपर फ्रीजर ठंडा करता है। तो अब ये तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब मैं बता रहा हूं इसको करना क्या है और कैसे इस रास्ते को खोलना है। कई बार लोग कहते हैं कि 2-4 दिन इसे फ्रिज को खोल करके छोड़ दीजिए। दोस्तों, आप 2-4 दिन नहीं, 10 दिन भी खोल के छोड़ेंगे तो बाहर का बर्फ तो पिघल जाएगा, आइस पिघल जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर और इसके पाइपलाइन के अंदर जो बर्फ जमा होता है वो 10 दिन 15 दिन में भी नहीं गलता है। तो उसको आप अब करना क्या है, आपने सारा सामान निकाल कर ऐसे ही जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक पेचकस की मदद से, ये 3 पेच आपने देखा ही, ये 1 2 3 पेच को से खोल कर ये सारी चीजें बाहर निकाल करके पानी को गर्म करना है। अब ये देखिए, आपने पानी गर्म करना है और ये पानी कहाँ गिराना है, आप पानी काफ़ी सारा गर्म करना है आपको। 2 लीटर 3 लीटर एक साथ ले आइए और थोड़ा थोड़ा करके ये पूरे हिस्से में ऐसे गिराते जाइए। देखिए यहाँ पर जो स्विच का एरिया है इस पे पानी नहीं गिराइएगा, यहाँ से गिराइएगा। ये सारा इस वायरिंग को छोड़ करके बाकी पूरे एरिया में आप पानी गिराएंगे। यहाँ पर इधर की तरफ नहीं गिराएंगे, इधर इसी के ऊपर, ये गैस का जो ये पाइपलाइन है सारा, इसी के ऊपर पानी गिराएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा जो बर्फ है, आइस है, पिघलता जाएगा। पिघल के कुछ यहाँ से निकलेगा, कुछ ये आगे की पोर्शन से निकलेगा, यहाँ से कुछ इस फ्रिज में भी गिरेगा, गिरता रहेगा, यहाँ तक कि जब आप 2-4 लीटर पानी गिरा देंगे तो ये सारा बर्फ गल जाएगा। अब कौन सा बचेगा, जो यहाँ से पीछे की तरफ पानी गिरने का जो रास्ते में जो ब्लॉक है, वो बर्फ गलाने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा और ये बाहर वाला तो सारा गल जाएगा। इसलिए आप पानी लगातार उसे गिराते रहें, लगातार गिराते हैं, गर्म कर करके, और इतना आप पानी गिराते रहें, इतना गिराते रहें कि धीरे धीरे वो पाइपलाइन में का, चूंकि उधर तो रास्ता है नहीं कि जो पीछे की तरफ जाए,
तो वो धीरे 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 पाइपलाइन का आइस गलता जाएगा गलता जाएगा, आप गिराते जाएंगे, गलता जाएगा, गिराते जाएंगे, गलता जाएगा। इस तरह करते करते काफ़ी वक्त लगेगा और फिर आप देखेंगे कि पानी जब आप इधर से गिराएंगे तो आपका पानी ये देखिए यहाँ इस सुराख से गिरेगा। आपको मैं सैंपल के लिए थोड़ा सा ये बोतल का पानी गिरा के दिखाता हूँ, क्योंकि अभी देखिए ये चूंकि क्लियर है, अभी ये तो गिरेगा तुरंत ही। ये देखिए मैं यहाँ से ये पानी ये देखिए गिरा रहा हूँ। ये देखिए अब आपको पीछे लेके चलता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए पानी गिर रहा है, देख रहे हैं ना दोस्तों। वहाँ से जो मैंने पानी गिराया तो ये पीछे पाइपलाइन में देखिए पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, जितना पानी मैंने गिराया। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लाइन अभी क्लियर है। लेकिन दोस्तों ये लाइन अभी क्लियर है, इसलिए पानी बिल्कुल चला गया उधर लगातार। और जब ये आइस इसमें जमा रहेगा तो ये पानी नहीं जाएगा। आप कितना भी इधर पानी गिराते रहेंगे और वो पानी सब इधर ही आगे की तरफ से आएगा, यहाँ का आइस गल जाएगा। लेकिन वो लाइन का आइस गलाने के लिए आपको काफी वक्त तक पानी गिराना पड़ेगा। और फिर जब तक उधर पीछे की तरफ से जो मैंने दिखाया वहां से जब तक पानी गिरना ना शुरू हो जाए तब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसमें गर्म पानी डालते ही रहेंगे। और जैसे ही उधर पीछे की तरफ आपको लगे कि हाँ अब इधर पानी आ गया, गिर गया, तो समझिए कि आपका ये बर्फ अंदर पाइपलाइन का गल गया और क्लियर हो गया। अब फिर आपका फ्रिज बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और मैंने इसको करके देखा। और मेरा फ्रिज ये, मैं बहुत परेशान हो गया था। ये पिछले साल की बात है, 1 साल पहले, लेकिन मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। 1 साल पहले ये परेशानी आई थी, मैं बहुत परेशान था और काफ़ी पानी इधर आगे से रोज गिरता था डेली, और नीचे ठंडा नहीं करता था, सामान खराब हो जाता था। मैंने सोचा कि फ्रिज ही खराब हो गया, लेकिन ये नुस्खा मैंने अपनाया और मेरा फ्रिज बिल्कुल आज ठीक है। और ये सारी चीज़ आपके सामने है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का निचोड़ सारा। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लगाना सिर्फ एक ये आगे का प्लेट लगा के दिखा देता हूँ, फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों बहुत दोस्तों ये सारा प्लास्टिक का आइटम है, बहुत केयरफुली इसको काम करेंगे आप। अब ये देखिए जैसे मैंने निकाला था, ये देखिए, ये आप ये देख रहे हैं, ये इस तरफ को रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। और इसको दोस्तों ये देखिए, इसमें ऐसे आराम से बहुत स्लोली, ये देखिए इस ग्रिप में जब तक ना घुसे, ये देखिए, ये देखिए कटक से आवाज़ आई और ये देखिए बिल्कुल फिट बैठ गया इसमें, ये पकड़ भी लिया और ये बैठ गया नीचे से। अभी इसकी वायरिंग खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाया था मैंने, बस उतना ही वही करना है और बाकी सब वैसे ही रखना है। अब इसको वापस हम देखिए इसको घुमा देते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत आराम से वही इसका ये नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं। सबसे ये तिरछा करेंगे पहले, ये देखिए पहले ऊपर का हिस्सा नहीं बैठाएंगे, पहले ये नीचे का हिस्सा ऐसा बैठाएंगे। ये देखिए जब ये ग्रिप में बैठ गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे ये दोनों बैठ गया। अब इसको स्लोली आराम से ऊपर की तरफ से इसको हम ऐसे पुश करेंगे, ये देखिए। और इसमें ये स्पंज जो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये सब इसलिए है कि जब आप यहाँ से एडजस्टिंग करते हैं तो हवा इधर पास ना करें यहाँ से। ये सारा इसका सिल्ड एरिया है, ये स्पंज की वजह से ये सिल्ड, ये देखिए आराम से स्लोली हमने बैठा दिया, ये बैठ गया। ये देखिए पूरी तरह एकदम फिट अपनी जगह पे फिट हो गया, ये फैन भी घूमेगा। देखिए दोस्तों अब इसको मैं एक बार चालू करके दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए प्लग लगाया हमने, ये देखिए प्लग चालू किया। अब देखिए इसमें से आवाज़ आने लगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइट भी जल रही है। और ये देखिए फैन चालू है, अब ये इधर हवा दे रहा है। ये अब ये फ्रिज ओके है। अब इसमें दोस्तों आपको लाइट कभी बल्ब ये फ्यूज हो जाता है, बदलना है तो स्लोली इसको निकाल के बाहर, और उसमें चूड़ी सिस्टम होता है बल्ब में। यहाँ बल्ब को ऐसे खोलेंगे तो बाहर आ जाएगा, टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए ट्रिक्स लेकर के। धन्यवाद।